Hello students. Now today again we are going to discuss on problem based on kinds of function. Earlier we have been discussed about near about 10 to 12 questions, right? तो अब आज हम लोग और कुछ क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो एक दो सेशंस पे हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शंस पे वर्कआउट करेंगे. तो अब ये क्वेश्चन ये है हमारा, टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर 1 1 एंड ऑन टू. ठीक है, हमको 1 1 ऑन टू फंक्शन देखना है. तो हमारे पास दो क्वेश्चन है इसमें. f इज सच दैट R2R डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर प्लस 3 फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू द रियल नंबर. ठीक. सेकेंड है f इज सच दैट C टू C, C का मतलब यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर से है, डिफाइंड बाय f ऑफ z is equals to modulus of z where every element of z belongs to C. तो अब ये दो अलग अलग क्वेश्चंस है. अभी दोनों अलग अलग क्वेश्चंस पे हम लोगों को देखना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है. तो पहले हम जनरल टॉक करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखने के लिए कि ये रियल नंबर और ये रियल नंबर का सेट है. पहले हम देखते हैं, फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. तो ये रियल नंबर, पहले क्वेश्चन पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो होगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो होगा दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो ये 0 से बड़ा ही होगा. मतलब यहां पर मैं यहां इस सेट की कोई भी एलिमेंट्स में लूंगा तो मुझे इमेज जो है वो 0 से बड़ी इमेज मिलने वाली है यहाँ पे, राइट? कोई भी एलिमेंट, कैसे भी एलिमेंट लूंगा तो ये 0 से बड़ा. मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये 1 1 नहीं होगा. 1 1 नहीं होगा मतलब ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि 0 के ऊपर वाली वैल्यूज इमेज मुझे नहीं मिलेंगी, नेगेटिव इमेज मुझे नहीं मिलेगी. 0 या 0 के ऊपर वाली वैल्यूज मेरे को इमेज में नहीं मिलने वाली है. ठीक है, अब 1 1 की भी बात करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर डोमेन, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज इमेज कभी बनेगी ही नहीं, है ना? अब रही बात 1 1 की, तो 1 1 के लिए भी देखो यहाँ पे 1 1 भी नहीं है, क्योंकि -1 x की वैल्यू यदि मैं -1 लेता हूँ तो -1 का स्क्वायर 1 + 3 = 4. तो मतलब -1 की इमेज क्या बनी? 4. 1 की इमेज क्या बनेगी? वो भी बनेगी 4. ठीक है, तो 1 1 में क्या होता है, एक जो इमेज बन गई वो दूसरे की इमेज नहीं बननी चाहिए. तो यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा, तो ये इसलिए 1 1 ऑन टू नहीं है. ये एक जनरल एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, अब लेकिन एग्जाम में आप ऐसा तो लिखोगे, एग्जाम में तो आपको लिखने का अलग तरीका होता है ना? अब दूसरा क्वेश्चन ये भी देखते हैं. ये z बोल रहा है f c टू c, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, f ऑफ z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z. अब मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब यहां पर आपको मालूम होगा शायद कि z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई से हम रिप्रेजेंट करते थे, और मॉड्यूलस ऑफ z जो होता था वो √(x² + y² हो गया. ठीक है, ये एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहां पर देखो, यदि मैं 3 + 4i का मॉड्यूलस निकालता हूं तो 3² + 4² इज इक्वल्स टू 25² इज इक्वल्स टू 5, और 3 - 4i का मॉड्यूलस निकालूंगा तो भी मुझे 3² + 4² इज इक्वल्स टू 5 ही मिलेगा. तो मतलब अब देखो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ही इमेज आ रही है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ही इमेज आ रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 1 नहीं होगा. इज इट क्लियर? ये 1 1 नहीं होगा. तो ये एक जनरल टॉक है. अभी यहाँ पर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. अभी ऑन टू हम बताऊंगा, मैं ऑन टू अभी जनरल से नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऑन टू इसका बताऊंगा. ठीक है, अब एग्जाम के हिसाब से सॉल्यूशन गिवन f इज सच दैट R2R डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x² + 3 where every element of x belongs to R, right? तो clearly -1, belongs to R. अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था -1 belongs to R. तो f of -1 इज इक्वल्स टू 4 एंड f of 1 इज इक्वल्स टू 4. इसको लिख लेते हैं हम लोग. -1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 एंड 1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4. Right? So what does it implies? F of -1 is equals to 1, but
-1 is not equals to 1, so hence f is not 1 1. f is not 1 1. Is it clear? f is not 1 1. Thus two different elements -1 and +1 of domain have same image under f, and hence f is not 1 1. ये आपके पास एक आइडिया है कि एग्जाम में क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट? ये एक आइडिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम ऑन टू के लिए भी देख रहे, हमको समझ में तो आ गया कि 1 1 ऑन टू नहीं है ये। सिंस fx is equals to x square plus 3 is greater than equals to 3, तो x square plus 3 की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू उसकी 3 होगी, है ना, क्योंकि x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, बिकॉज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी। x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी, इसलिए x स्क्वायर प्लस 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। तो हियर रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू 3 से इंफिनिटी। तो अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है और पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तो अब मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 3 से इंफिनिटी तक के इसका रेंज होगा। इसका मतलब रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो रहा है ना। तो अब रेंज मेरे पास क्या आ रही है, 3 से इन्फिनिटी तक की, तो 3 से इन्फिनिटी तक की रेंज आ रही है हमारे पास। तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, राइट? दिस इज y is such that -3 is less than y is less than infinite। तो इसका मतलब ये है, 3 से इन्फिनिटी का मतलब ये है कि y की जो वैल्यू होगी, 3 से इन्फिनिटी तक के होगी, राइट? तो इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, इट्स नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हुआ, तो हेंस f इज नॉट ऑन टू, तो हेंस f इज नॉट ऑन टू, तो f जो है ये ऑन टू नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग फॉर एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के लिए हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, राइट? अब सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट भी हम देखते। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा हूं? सेकेंड पार्ट में it is given f is such that c to c, no it is not c to c, it is c to r, it is not c to c, it is c to r, defined by f of z is equals to modulus of z where every element of z belongs to c, right? This is given. Is it clear? तो z is a complex number, तो here z belongs to c implies z is a complex number, z is a complex number. Clearly modulus of f of 3 plus 4i, अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया था, 3 plus 4i is equals to 3 square plus 4 square is equals to root of 25 is equals to 5, right? Again f of 3 minus 4i is equals to 3 minus modulus of 3 minus 4i, this is 3 square plus 4 square is equals to 25 is equals to 5. तो अब ये दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। तो हियर two distinct elements
3 minus 4i and 3 plus 4i of domain C have same image, therefore f is not 1 1 और f is many 1 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अब हमको रेंज देखना है, सॉरी ऑन टू देखना है, तो हम रेंज मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। ऑल्सो f ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मॉड्यूलस ऑफ z जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब 0 या 0 के बराबर हो सकता है, तो ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर का जो सेट होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। तो अब 0 से बड़ा है तो मतलब सारी इमेजेस पॉजिटिव वैल्यूज बनेगी, तो इसलिए ऑन टू नहीं हो सकता क्योंकि कोडोमन और रेंज बराबर नहीं होगा। राइट, तो इट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इज इन ओपन इंटरवल, तो इन्फिनिटी कभी भी ओपन इंटरवल में होता है। देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, range is not equals to codomain, hence f is not onto, f is not onto। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां तक समझ में आया ना आप लोगों को। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a is equals to 1, 2, 3, आप क्वेश्चन नोट करते रहेंगे। if a is equals to 1, 2, 3, b is equals to 0, 1, then find 4 function from a to b, then find 4 function from a to b, a से b पे 4 फंक्शन निकालना, which are not 1 1, which are not 1 1। तो अब ये बनाना नहीं है, मतलब इसको समझना है। तो अब विच आर नॉट 1 1, तो ये a हुआ, ये b हुआ, ये 1 2 3 हुआ और ये 0 1 हुआ। ठीक है, तो ये 0 1 हुआ। तो देखो अब यदि मुझे 1 1 बनानी है तो 1 1 के लिए मेरी एक कंडीशन थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ सेट बी शुड बी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में है और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डोमेन में है, तो 1 1 मैपिंग के होने के लिए, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे 1 1 बनाऊंगा तो 1 का इसके जोड़ दिया इसके, तो 3 की इमेज नहीं बन पाएगी, तो 3 की इमेज नहीं बन पाएगी तो फंक्शन ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इस सेट पे कम से कम कितने एलिमेंट्स मेरे पास होने चाहिए, कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, मिनिमम मेरे पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। 3 से ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, बट मिनिमम तो 3 होने चाहिए इसके बराबर। ये 1 2 3 है, तो देयर शुड बी एटलीस्ट 3 एलिमेंट इन द सेट बी टू फॉर्म अ फंक्शन 1 1। तो ये तो 1 1 हो ही नहीं सकता, राइट। तो अब यहाँ पे 4 फंक्शंस मुझे बनाने बोल रहा है, तो अब यहाँ पर देखो, एक ये हो गया, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, है ना, ये 1 1 नहीं है ना। तो ऐसे मैं कितने पेयर्स ऐसे बना सकता हूँ, तो मुझे ऐसे 4 पेयर बनाने बोल रहा है, 4 फंक्शंस जो बनाने बोल रहा है जो 1 1 नहीं है। तो अब f इज इक्वल्स टू 1 0, राइट, 2 0 एंड 3 1। ये देखो हो गया इसके हिसाब से। और क्या हो सकता है, 1 2 3 0 1, ऐसा एक बन सकता है, राइट। तो ऐसे इस तरीके से हम बना लेते। तो ये f1 हुआ, तो ये f2, तो ये 1 0 हो गया, 1 0 नहीं, इसमें एक काम करते, अब 1 नॉट 1 1 बोल रहा है ना, तो ये एक और बन गया ऐसा, तो ये 3 0 हो गया, ऐसा बना लो एक। तो ये 1 0, अब इस तरीके से आप डायग्राम बना के देख लेना,
तो ये 3 1 एक फंक्शन बना दिया मैंने। F3 इज इक्वल, जितनी पॉसिबिलिटीज है, मतलब 1 1 तो बनेगा ही नहीं, तो जितने पॉसिबल यहाँ पे फंक्शंस बना रहे हम बना रहे, ठीक है। तो ये 1 0 2 1 और ये 3 1। F4 1 0 2 1 और 3 0, ऐसा हमने पेयर बना लिया, ठीक है। तो अब ये 1 की में भी 0 बन रही, 2 की भी, तो ये 1 1 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब एग्जामिनेशन के हिसाब से लिखना है, तो नन ऑफ द फंक्शन गिवन अबव इज 1 1। इनमें से कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है, बिकॉज वी हैव 2 elements of A having same image in B, ठीक है। तो this is the solution of this question. Is that clear? The solution of this question. तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपके बुक में मिलेंगे सारे इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप अपनी बुक सॉल्व करिए जब मैं डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन करूंगा, ठीक है। तो उस समय आप अपने डाउट्स मुझसे पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी अ फिनाइट सेट। क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप लोग। लेट ए बी अ फिनाइट सेट, let A be a finite set if f is such that A to A. Let A be a finite set if f is such that A to A is on 2. यहाँ पे given है A to A is on 2, ठीक है। Show that f is 1 1, ठीक है। तो A से A में मैपिंग हो रही है, तो ये on 2 फंक्शन है बोल रहा है, तो हमको ये बताना है कि ये 1 1 भी होगा। तो अब लॉजिकली बात क्या है कि इसमें ये A एक सेट है, ये A एक सेट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब ये बोल रहा है ये 1 1 है, सॉरी ऑन 2 है, तो जितने एलिमेंट इधर होंगे उतने एलिमेंट उधर होंगे, मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर है, मतलब वहाँ के सारे एलिमेंट की इमेज यहाँ पे बन रही है। तो अब लॉजिक की बात ये है कि भाई यहाँ पर ये x1 x2 x3 एंड सो ऑन, y1 y2 y3 एंड सो ऑन, ये इतने एलिमेंट्स का सेट है ना। तो अब यदि ये ऑन टू है तो यहाँ के सारे एलिमेंट इमेज बनेंगे, और किन की इमेज बनेंगे, यहाँ के एलिमेंट की इमेज बनेंगे, सिंपल है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये 1 1 है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है। क्योंकि भाई अब इमेज ऐसी तो नहीं बन सकती ना, इमेज तो ऐसी बनेगी नहीं, क्योंकि यूनिकनेस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये ऑन टू है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, और ये ऑन टू है, इसलिए ये 1 1 भी होगा, क्योंकि और कोई केस है ही नहीं। क्योंकि यदि वो ऑन टू है तो यहाँ के सारे एलिमेंट की इमेज वहाँ पे बन रही है, और यूनिकनेस तो होना ही चाहिए फंक्शन में, तो ऐसी इमेज बनेगी नहीं। यदि ऐसी इमेज बनती तो फिर वो फंक्शन ही नहीं कहलाता, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब ये तो समझ में आ गई बात। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट A इज इक्वल्स टू A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इट इज AN, हमने मान लिया। गिवन f is such that A to A is on 2. f is such that A to A is on 2. Therefore, range of A is equals to A. On 2 है मतलब कोडोमेन और रेंज सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ की सारे एलिमेंट इमेज बन रही है, इसलिए सेट पूरा का पूरा रेंज हो गया। तो इम्प्लाइज f ऑफ A1 f ऑफ A2 एंड सो ऑन f ऑफ AN आर ऑल, ये एग्जामिनेशन के हिसाब से कि एग्जाम में आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन A। तो ये सारे के, क्योंकि y इज इक्वल्स टू fx होता है,
y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो x की वैल्यू मैं a1 a2 a3 ऐसा रखते जाऊंगा, तो जो भी आएगा वो कोडोमेन का एलिमेंट होगा। बट a has an distinct element, therefore f of a1, f of a2 and so on, f of an are distinct. Hence distinct elements of A have distinct images and therefore f is 1 1। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हुआ। मतलब देखने में बड़ा आसान लग रहा है क्वेश्चन, कि समझने में भी आसान है, बट लिखने का तरीका होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैंने आपको समझा दिया, 1 है तो वहाँ के सारे एलिमेंट्स इमेज बन रहा है, मतलब कोडोमेन और रेंज सेम है और दोनों पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसलिए हर एलिमेंट की इमेज वहाँ पे यूनिक बनेगी, और जो एलिमेंट इमेज बन गया वहाँ का वो दूसरे का इमेज नहीं बनेगा, इसलिए 1 1 भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे हम लोग आगे 2-4 क्वेश्चंस पे और बात करेंगे, उसके बाद हम आगे इनवर्स और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे बात करेंगे, उसके बाद हम जेई लेवल पे बात करेंगे। ठीक, थैंक यू।